हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इस टॉपिक के अंदर बच्चों हमेशा 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स और या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। तो ये अगर हम बात करें सीबीएसई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करिए, और मैं आपको क्लियर करता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्या होता है बड़े ईजी लैंग्वेज में। तो बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। मतलब वो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है जिसमें दोनों पेरेंट्स मेल और फीमेल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। अब बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इससे पहले पढ़ चुके प्लांट के अंदर वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं? स्टेम, रूट्स और लीव्स, जो उसकी डेप्थ को बढ़ाते हैं, उसकी हाइट को इंक्रीज करते हैं, गर्थ इंक्रीज करते हैं, उसकी कैनोपी बढ़ाते हैं, वो कहलाते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। बट रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात आती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है, तो उसका जो पार्ट है वो क्या है? फ्लावर। और फ्लावर को अगर हम देखें तो फ्लावर के अंदर 4 वल्स होते हैं। वल्स मतलब 4 घेरे या 4 चक्र, है ना, 4 आप कह सकते हैं वर्ल्स। और वो जो 4 वर्ल्स है, 4 वर्ल्स, आउट ऑफ दीज 4 वर्ल्स 2 वर्ल्स आर नोन एज नॉन एसेंशियल वर्ल्स। नॉन एसेंशियल मतलब वो रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए जरूरी नहीं है, बट दे प्ले इनडायरेक्ट रोल इन रिप्रोडक्शन। जैसे सेपल्स, ये सेपल्स, यहाँ देखिए पूरा फ्लावर का आपको एलएस बना हुआ है, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। तो सेपल्स आर ग्रीन इन कलर। सेपल्स कैसे होते हैं बच्चों? दे आर ग्रीन इन कलर। और पेटल्स जो होते हैं दे आर कलर्ड, दे आर ब्राइटली कलर्ड। जैसे यहाँ आपको पेटल दिख रहा है, ये रेड कलर का। तो जो भी हमें फ्लावर दिखाई देते हैं जिसके अंदर कलरफुल पार्ट है, दैट पार्ट इज नोन एज पेटल्स। अब ये इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है रिप्रोडक्शन के अंदर, बट दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल। कैसे? सेपल्स जो है ये प्रोटेक्टिव होता है। जब बड होता है, फ्लावर की बड होती है, कली जिसको कहते हैं, तो उस कली के अंदर पूरा फ्लावर्स के सारे ये वर्ल्स होते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट कौन करता है? सेपल्स। और जब फ्लावर्स की ब्लूमिंग होती है, जब फ्लावर्स फ्लरिश होते हैं, ब्लूम होते हैं, तो ब्राइटली कलर्ड पेटल्स निकलते हैं। और पेटल्स का क्या काम होता है? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, टू अट्रैक्ट बीज, टू अट्रैक्ट बर्ड्स, जिससे वो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, जो हम पढ़ेंगे आगे। तो इनका डायरेक्ट रोल नहीं है रिप्रोडक्शन में, बट दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन टू। सो दीज 2 वर्ल्स आर नोन एज नॉन एसेंशियल एज फार एज रिप्रोडक्शन इज कंसर्न। सेकेंड 2 वर्ल्स जो हैं दे आर नोन एज एसेंशियल वर्ल्स। एसेंशियल मतलब नेसेसरी, जरूरी। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें 2 पार्ट है, स्टेमिन और पिस्टिल। स्टेमिन आर नोन एज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और पिस्टिल आर नोन एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जो स्टेमिन की बात करें तो स्टेमिन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है फिलामेंट और बच्चों एक होता है एंथर्स। तो ये जो फिलामेंट है और ये एंथर है, ये दोनों किसके पार्ट है? स्टेमिन के, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मतलब यहां पर मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। मेल गैमीट्स क्या होते हैं या फॉर्मेशन कैसे होता है वो अभी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, और ये कैसे रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फीमेल पार्ट इज नोन एज पिस्टिल। पिस्टिल के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज स्टिग्मा, देन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल और ओव्यूल। दिस इज ओवरी या ओवरी का जो अंदर है ओव्यूल, और स्टाइल ये हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टिग्मा। स्टिग्मा जो होती है इट इज कुशन्ड, ये कुशन्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि ये बाइफरकेटेड होता है। और यहां पर क्या है? पॉलन ग्रेन्स आते हैं, तो अपन पढ़ेंगे आगे। तो आप ये ध्यान रखिए, 2 नॉन एसेंशियल वर्ल्स कौन से? सेपल्स विच आर ग्रीन इन कलर, पेटल्स विच आर कलर्ड। और पेटल्स का काम होता है टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, बीज और बर्ड्स विच हेल्प्स इन पॉलिनेशन। और इसेंशियल वर्ल्स एज फार एज रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो उसमें 2 होते हैं, स्टेमिन और पिस्टिल। स्टेमिन जिसके अंदर फिलामेंट और एंथर होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? पिस्टिल, पिस्टिल या कार्पल। उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। तो अगर आप इसको बिल्कुल करेक्ट लिखें तो ये होता है ओवरी। क्लियर? तो अब यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाता है बच्चों। इसेंशियल, नॉन एसेंशियल वर्ल्स, अब ये चारों लिख दिया कि टिक आउट द एसेंशियल वर्ल्स। अब वहां पर लिखा हुआ है सेपल्स, स्टेमन, कॉम्बिनेशन बता रहा हूं मैं आपको, सेपल्स, स्टेमन्स, पेटल्स, स्टेमन।
सेपल्स पिस्टल या स्टेमन पिस्टल, तो आपको करेक्ट क्या सर्च करना है, करेक्ट क्या टिक करना है, स्टेमन और पिस्टल. सो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट. अब बच्चों हम पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता कैसे. हमने पढ़ा कि एंथर्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमिट्स. मेल गैमिट्स क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स. मेल गैमिट्स क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स, जो ये हैप्लॉइड होते हैं. हम पढ़ चुके कि हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? सेल विच कंटेन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम. यहाँ पर एक ही सेट होता है क्रोमोसोम का, ऐसी सेल्स को कहते हैं हैप्लॉइड सेल्स. और पॉलन ग्रेन्स जो है मेल गैमिट्स जो हैप्लॉइड होते हैं. गैमिट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? गैमिट्स आर द रिप्रोडक्टिव सेल्स. सिंपल डेफिनेशन है गैमिट्स की कि गैमिट्स आर रिप्रोडक्टिव सेल्स, मतलब वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं. तो रिप्रोडक्टिव सेल्स आर नोन एज गैमिट्स. दूसरी तरफ ओवरी. ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमीट विच इज नोन एज ओव्यूल. और ओव्यूल भी कैसा है? हैप्लॉइड. ओव्यूल भी कैसा है? हैप्लॉइड. तो हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन और हैप्लॉइड ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है जो कि फीमेल गैमीट है, तो व्हेन मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट फ्यूजेस टुगेदर with the help of fertilization. This process is known as fertilization to produce diploid zygote. तो हम पहले पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, कि जब मेल और फीमेल गैमिट्स फ्यूज होते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. और फर्टिलाइजेशन से बनता है जाइगोट. और जाइगोट कैसा है? डिप्लॉइड. क्यों? क्योंकि एक सेट क्रोमोसोम का मेल से आया और एक सेट आया फीमेल से. तो हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन से आया एक सेट क्रोमोसोम का, एक सेट आया ओव्यूल से, और दोनों जब कंबाइंड हो गए तो फर्टिलाइजेशन हुआ और बन गया जाइगोट. और जाइगोट बाद में किस में कन्वर्ट होता है? पूरे प्लांट में. क्लियर? अब इस प्रोसेस को हम समझते हैं कि देखिए दिस इज स्टेमन. ये क्या है? स्टेमन. और ये है पिस्टल. स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. और पिस्टल क्या होता है बच्चों? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. क्लियर? अब आप यहां ध्यान दीजिए, स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर्स. एंथर्स जो है वो इस तरीके से सोलन स्ट्रक्चर होता है जो फिलामेंट के ऊपर लगा हुआ होता है. और बहुत सारे एंथर्स होते हैं, बहुत सारे एंथर्स होते हैं. अगर आप किसी फ्लावर को खोल के देखोगे तो यू विल फाइंड नंबर ऑफ एंथर्स. आपको इजीली दिख जाएगा एंथर, उसके नीचे फिलामेंट. अगर हम एंथर को टीएस काटें, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो वो ऐसा दिखेगा हमको. उसके अंदर क्या होंगे? पॉलन सैक्स. पॉलन सैक मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर विच आर फुल ऑफ पॉलन ग्रेन्स. और पॉलन ग्रेन्स क्या है? मेल गैमिट्स. गैमिट्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स. तो विद द हेल्प ऑफ विंड, बीज, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ये पॉलिनेशन होता है. पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन. पॉलिनेशन क्या होता है बच्चों? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा. मतलब इस एंथर से स्टिग्मा तक जो पॉलन ग्रेन पहुंच रहा है उसको कहते हैं पॉलिनेशन. पॉलिनेशन दो तरीके का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन. वो मैं आपको आगे क्लियर करता हूं. आप ये ध्यान रखिए, पॉलिनेशन से पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं दे रीचेस टू द स्टिग्मा. और पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे पहुंचते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया था कि स्टिग्मा जो होती है, दिस इज स्टिग्मा और दिस इज हॉलो स्टाइल एंड दिस इज ओवरी. और ओवरी के अंदर क्या आता है? ओव्यूल. ओव्यूल क्या है? फीमेल गैमीट. और पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमीट. तो ये पॉलन ग्रेन्स कहां पहुंच गए? स्टिग्मा पर. और स्टिग्मा के ऊपर ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं टू फॉर्म पॉलन ट्यूब. दे फॉर्म पॉलन ट्यूब. ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसको कहते हैं पॉलन ट्यूब. और पॉलन ट्यूब कैरीज द टू मेल गैमीट्स, टू मेल न्यूक्लियाई. एक पॉलन ग्रेन के अंदर दो मेल न्यूक्लियाई होते हैं. तो ये पॉलन ट्यूब यहां से जाती है, स्टाइल से आगे बढ़ती जाती है और कहां पहुंचती है? ओव्यूल तक. ये पहुंच जाती है ओव्यूल तक, लाइक दिस. और इसके अंदर होते हैं, इट कंटेन्स टू मेल न्यूक्लियाई. जो पॉलन ग्रेन है उसका आउटर कोर, उसके अंदर जर्म सेल्स है, वेजिटेटिव सेल्स है, दो न्यूक्लियस है. और ये जर्म पोर होता है जहां से पॉलन ट्यूब इमर्ज करती है. तो ये पॉलन जर्मिनेशन होता है, पॉलन ट्यूब फॉर्म होती है और पॉलन ट्यूब के अंदर दोनों मेल न्यूक्लियाई हो जाते हैं. दीज आर मेल न्यूक्लियाई.
ये दो मेल न्यूक्लियाई को लेके पॉलन ट्यूब कहाँ पहुंचती है? ओव्यूल तक। और ओव्यूल क्या है? फीमेल गैमेट्स। क्लियर? तो यहां पर क्या होता है? फिर होता है फर्टिलाइजेशन। कैसे? ये देखिए, ये एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर अगर हम देखें, इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ वन ओव्यूल, वो इस तरीके का होता है। एक ओव्यूल के अंदर क्या होता है? दो तो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, स्किन, आउटर स्किन, इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। एक बीच में सेंटर में होती है एग सेल, विच इज अगेन हैप्लॉइड। और एक होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, दिस इज सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये होता है डिप्लॉइड। ये कैसा होता है बच्चों? डिप्लॉइड। बट एग सेल जो कि फीमेल गैमीट है, वो कैसा होता है? हैप्लॉइड। तो जब ये पॉलन ट्यूब यहां से आती है, तो ये एंटर कहां से करती है? थ्रू माइक्रोपाइल। यहां पे 1 मार्क क्वेश्चन बन जाता है। नेम द ओपनिंग थ्रू विच द पॉलन ट्यूब एंटर्स इनटू द ओव्यूल। वो ओपनिंग का नाम बताइए जिसके थ्रू पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर करती है। दैट ओपनिंग इज नोन एज माइक्रोपाइल। ये 1 मार्क क्वेश्चन भी बन जाता है और एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो आप इसको नोट कर लेना। तो पॉलन ट्यूब जो है, इसके अंदर दोनों मेल न्यूक्लियाई, फर्स्ट मेल न्यूक्लियाई और सेकेंड मेल न्यूक्लियाई, और एग सेल है बीच में। एग सेल के दोनों तरफ सिनर्जिड्स होती हैं। तो जैसे ये पॉलन ट्यूब एंटर करती है, तो फर्स्ट मेल न्यूक्लियाई जो है, फर्स्ट मेल न्यूक्लियाई, इसको आप ध्यान से समझना बच्चों, फ्यूजेस विद एग सेल टू फॉर्म जाइगोट। वो क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। पहला मेल न्यूक्लियाई किससे फ्यूज होगा? एग सेल से, और वो बनाएगा जाइगोट। मैंने बताया था फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? फर्स्ट सेल, दैट इज जाइगोट। और यहां कैसा हो गया? डिप्लॉइड। ये सिंगल एन था और एक मेल न्यूक्लियस आ गया, ये भी हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड, तो जाइगोट कैसा हो गया? डिप्लॉइड। तो ये डिप्लॉइड बन गया। अब जो सेकंड मेल न्यूक्लियस है, जैसे यह फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, इसको कहते हैं सिनगैमी। और जैसे ये फ्यूजन हुआ, ये पॉलन ट्यूब एंटर करती है अंदर, और दूसरा मेल न्यूक्लियाई फ्यूज होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से। जो सेकेंड मेल न्यूक्लियाई है, इट फ्यूजेस विद सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि डिप्लॉइड है। तो डिप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड क्या बन गया? ट्रिप्लॉइड। इसको मैं आगे और क्लियर करूंगा आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन। ये एंजियोस्पर्म्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। ये सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर होता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो अभी आप एक डायग्राम से समझ लीजिए, फिर मैं आगे आपको फिर समझाता हूं। एक बार फिर इसको रिकैप करते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Anthers produces male gametes known as pollen grains which are haploid, और ovary produces female gametes ovule which are haploid। और एंथर्स के अंदर ये पॉलन सेक्स होता है, पॉलन सेक के अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन्स, और ये पॉलन ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन ये पहुंच जाते हैं स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद ये पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं और पॉलन ट्यूब बनती है। और पॉलन ट्यूब इस स्टाइल जो कि हॉलो होती है, इससे बढ़ते 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 कहाँ पहुंचती है? ओव्यूल तक। ओव्यूल क्या है? फीमेल गैमीट, हैप्लॉइड। और इसके अंदर पॉलन ट्यूब के अंदर दो मेल न्यूक्लियाई आ जाते हैं, फर्स्ट मेल न्यूक्लियाई और सेकंड मेल न्यूक्लियाई। ये पॉलन ग्रेन है। इसके दोनों न्यूक्लियाई कहाँ जाते हैं? पॉलन ट्यूब के अंदर। और पॉलन ट्यूब पहुंचती है ओव्यूल के पास, और ओव्यूल के अंदर होता है एग सेल और सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो वो ओपनिंग जिससे पॉलन ट्यूब एंटर करती है, उसको कहते हैं माइक्रोपाइल, जो 1 मार्क क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है, मैं आगे बताऊंगा। तो इस जब ये पॉलन ट्यूब यहाँ पहुंचती है, एंटर करती है ओव्यूल में, तो जो मेल न्यूक्लियाई पहला, ये फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट फ्यूज हो जाता है एग सेल के साथ, जिससे बनता है डिप्लॉइड जाइगोट। और सेकंड मेल न्यूक्लियाई फ्यूज होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, जो कि पहले से डिप्लॉइड है, तो ये बन जाता है ट्रिप्लॉइड। तो ये आगे मैं आपको क्लियर करता हूं। तो फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? डबल फर्टिलाइजेशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम डबल फर्टिलाइजेशन, जैसा मैंने आपको बताया था कि डबल फर्टिलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज ये कई बार बोर्ड के अंदर 3 मार्क्स में पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 3 मार्क्स के वेटेज में ये कई बार पूछा जा चुका है। अब डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स ओनली इन एंजियोस्पर्म्स, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स। दोज प्लांट्स आर नोन एज एंजियोस्पर्म्स विच इन विच द फ्लावरिंग अकर्स। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो आते हैं, कहलाते हैं एंजियोस्पर्म्स या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। अब मैंने आपको इससे पहले बताया था कि ये ओव्यूल है। जब पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ग्रेन था,
जिससे पॉलन ट्यूब इमर्ज हुई, और पॉलन ट्यूब के अंदर 2 मेल न्यूक्लियाई थे, पहला और दूसरा। दिस 2 आर मेल न्यूक्लियाई। क्लियर? ये हम प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट मेल न्यूक्लियाई फ्यूजेस विद एग सेल। तो डबल फर्टिलाइजेशन को कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको 2 पॉइंट लिखने हैं कि फर्स्ट मेल न्यूक्लियाई विच इज हैप्लॉइड, ये मेल न्यूक्लियाई क्या है? ये हैप्लॉइड है। तो फर्स्ट मेल न्यूक्लियाई फ्यूजेस विद एग सेल, वो इस एग सेल से फ्यूज होता है टू फॉर्म जाइगोट। जाइगोट बनता है जो कि डिप्लॉइड होता है। n plus n is equals to 2n. This process is called syngamy. Clear? While जो सेकेंड मेल न्यूक्लियाई है, अब पॉलन के यहाँ जाइगोट बन गया, जाइगोट बनने के बाद पॉलन ट्यूब अंदर चली गई, और सेकेंड मेल न्यूक्लियाई विच इज अगेन हैप्लॉइड फ्यूजेस विद सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है जो डिप्लॉइड है, जो पहले से डिप्लॉइड है, तो सेकेंड मेल न्यूक्लियाई फ्यूजेस विद सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जिसको हम 3n से, मतलब विच पोजेस 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। और जो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बन जाता है, ये होता है न्यूट्रिटिव, मतलब ये न्यूट्रिटिव न्यूक्लियस है, न्यूट्रिटिव टिश्यू बनाता है जिससे डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता है। तो 10 फर्टिलाइजेशन इज अकरिंग ट्वाइस। फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है, एक बार एग सेल से और एक बार सेकेंडरी न्यूक्लियस से। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन विच इज अ यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का यूनिक फीचर है, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मार्क्स में पूछा जा चुका है। तो आप ये डायग्राम भले ही चाहे ना बनाएं, अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आप ये 2 पॉइंट लिख दीजिए कि फर्स्ट मेल न्यूक्लियाई फ्यूजेस विद एग सेल टू फॉर्म जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगैमी। सेकेंड मेल न्यूक्लियाई फ्यूजेस विद सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, और इसको शॉर्ट में आप लिख दीजिए TEN, जो कि ट्रिप्लॉइड है। Thus fertilization is occurring twice, that's why it is known as double fertilization, which is a unique feature of angiospermic plants. इतना लिख देंगे, you will get 3 marks. तो क्लियर? आई होप आपको सारा क्लियर हो रहा होगा बच्चों। और फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। आई विल आंसर योर क्वेरीज। और ऐसी जितने भी पढ़ रहे हैं, इसके डिटेल नोट्स मिलेंगे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका कि लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ऐसे सारे टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए, अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए, सीबीएसई में मार्क्स स्कोर करने के लिए आप अभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये था डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि 3 मार्क्स का आता है बच्चों। पॉलिनेशन पर भी क्वेश्चन बनता है 2 मार्क्स में, 1 मार्क में, 3 मार्क्स में, कि व्हाट इज पॉलिनेशन एंड व्हाट आर टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर्स टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। एंथर से लेके स्टिग्मा तक जो ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन्स का, वो कहलाता है पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन 2 तरीके का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब खुद का, सेल्फ का मतलब खुद, मतलब पॉलन ग्रेन ऑफ द सेम फ्लावर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ये एग्जांपल है, ये एक फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर ये इसकी स्टिग्मा है और ये इसका एंथर है। अगर इसी फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पर पहुंच जाए इन द सेम फ्लावर, दिस इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब सेल्फ में नहीं हो रहा, दूसरे। तो पॉलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर ट्रांसफर्स टू द स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट और अदर प्लांट। या तो उसी प्लांट पे हो, जैसे ये एक प्लांट है, इसके 2 फ्लावर है 1 और 2, इसके पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो गए इसकी स्टिग्मा तक। तो ये पॉलन ग्रेन ऑफ द वन फ्लावर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट और अदर प्लांट। या ये दूसरा प्लांट है, इसके स्टिग्मा से, इसके एंथर से पॉलन ग्रेन कहाँ पहुंच गए? इसके स्टिग्मा तक। तो उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर हमेशा कोई ना कोई क्या होगा? पॉलिनेटिंग एजेंट होगा। पॉलिनेटिंग एजेंट 2 तरह के होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मतलब कोई इंसेक्ट्स है, बीज हैं, फ्लाइज हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं। जैसे बीज हैं, वो नेक्टर कलेक्ट करने के लिए फ्लावर के ऊपर आके बैठी,
उसके विंग्स में उसकी जो टंग है, वो जो सॉरी उसकी जो लेग्स हैं उसके ऊपर फर्स होते हैं, फाइन हेयर्स होते हैं, तो वो पॉलन ग्रेन उस पर अटैच हो गए। और जब वो दूसरे फ्लावर पे पहुंची नेक्टर लेने के लिए, नेक्टर सक करने के लिए, वो पॉलिनेशन हो गया, पॉलन ग्रेन वहाँ स्टिग्मा पे पहुंच गए। तो बीज से हो सकता है, फ्लाइज से हो सकता है, बर्ड्स हैं, छोटी छोटी बर्ड्स होती है वो भी जाती हैं, एनिमल्स हैं, जब फ्लावरिंग प्लांट्स के बीच में कोई एनिमल चला गया तो उस एनिमल से भी पहुंच सकते हैं। तो वो बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स कहलाते हैं। ए बायोटिक क्या होता है? वाटर से या विंड से। अगर वाटर साइड पे है तो वाटर से जा रहा है एक्वेटिक के अंदर, और विंड है अगर हवा चल रही है धीमे धीमे, तो इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन इस फ्लावर तक पहुंच गए, या इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन इस फ्लावर तक पहुंच गए, या इसके इससे पहुंच गए, तो उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर ट्रांसफर्स टू द स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट और ऑफ द अदर प्लांट। दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। तो कई बार पॉलिनेटिंग एजेंट्स पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क में, एमसीक्यू में, या सिंपल पूछ लेते हैं व्हाट इज पॉलिनेशन एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स, ये 2 मार्क्स में भी आ जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और बहुत सिंपल है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और ऐसे टॉपिक्स के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर टॉपिक आप इजीली कवर कर सके और उसको कंसेप्ट को क्लियर कर सके, क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपके क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर फर्टिलाइजेशन? डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी होती है, कंप्लीट ओवरी ट्रांसफॉर्म इनटू फ्रूट। फ्रूट क्या है? अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर फ्रूट, हाउ विल यू डिफाइन फ्रूट, तो फर्टिलाइज ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। जो फर्टिलाइज ओवरी है उसी को कहते हैं फ्रूट। और जो ओव्यूल था, ओवरी के अंदर ओव्यूल, दैट ट्रांसफॉर्म इनटू सीड्स। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल ट्रांसफॉर्म इनटू सीड्स। तो सीड को डिफाइन करना हो तो क्या होगा? फर्टिलाइज ओव्यूल इज नोन एज सीड्स। क्लियर? तो सीड्स क्या होते हैं? सीड्स आर फर्टिलाइज ओव्यूल आर नोन एज सीड्स। जो फर्टिलाइज ओव्यूल है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जो है वो सीड बन जाता है और ओवरी बन जाती है फ्रूट। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ सीड, आपने देखा होगा घर के अंदर ग्राम सीड जो चना होता है, काबुली चना हो या काला चना हो, जब उसको रात भर पानी में सोक कर देते हैं और सुबह अगर आप उसको धीमे से हटाओगे ऊपर से, तो उसके ऊपर से हटेगा पहले तो सीड कोट, एक पतला सा सीड कोट निकलेगा, और उसके अंदर आपको ये चीज स्ट्रक्चर दिखाई देगी। आप धीमे से उसके दोनों कॉटिलिडन को जब आप डिटैच करोगे तो यू विल सी कॉटिलिडन। कॉटिलिडन क्या होता है? कॉटिलिडन इज रिजर्व फूड। कॉटिलिडन टिश्यू है विच कंटेन्स रिजर्व फूड। क्यों? क्योंकि क्या होता है, इसके अंदर होता है कॉटिलिडन और इसके बीच में होता है एम्ब्रियो। दिस इज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मतलब फ्यूचर प्लांट। एम्ब्रियो का मतलब क्या? फ्यूचर प्लांट। तो एम्ब्रियो के 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज प्लीम्यूल एंड सेकेंड इज रेडिकल। प्लीम्यूल जो होता है उससे शूट बनता है, और रेडिकल से क्या बनती है? रूट। जब इस सीड को, आपने देखा होगा सीड जर्मिनेशन छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, तो वो सीड जर्मिनेशन होता है तो उससे लीव्स निकलती है और यहाँ से निकलती है रूट्स। तो ये रूट्स और ये शूट। तो शूट कहाँ से निकलता है? एम्ब्रियो के कौन से पार्ट से? प्लीम्यूल से। प्लीम्यूल क्या है? प्लीम्यूल इज अ फ्यूचर शूट। रेडिकल क्या है? रेडिकल इज अ फ्यूचर रूट। और रेडिकल और प्लीम्यूल दोनों मिलके क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो क्या है? फ्यूचर प्लांट। तो सीड के अंदर न्यूट्रिशियस टिश्यू क्या है? जब तक प्लांट के अंदर सीड जर्मिनेट होगा, सीड जर्मिनेट होने के बाद उसके अंदर लीव्स आएंगी, लीव्स आके फोटोसिंथेसिस करेंगी, उसके बाद प्लांट को नरिशमेंट मिलेगा। बट जब तक लीव्स नहीं मैच्योर हुई, फोटोसिंथेसिस नहीं आया, तब तक उस जर्मिनेशन के प्रोसेस में कौन न्यूट्रिशन देगा? कॉटिलिडन। तो ये सीड जिसके अंदर 2 कॉट्स होते हैं, 2 कॉटिलिडन होते हैं, वो कहलाते हैं डाइकॉटिलिडनस। और ऐसे सीड्स जैसे मेज है, मक्का, उसके अंदर एक ही कॉटिलिडन होता है, वो कहलाता है मोनोकॉट सीड। तो सीड्स क्या होते हैं? फर्टिलाइज ओव्यूल आर नोन एज सीड। कई बार ये सीड का डायग्राम आ जाता है, 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर पूछ लेते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉटिलिडन, या एमसीक्यू आ सकता है कि प्लीम्यूल क्या है, रेडिकल क्या है, हाउ विल यू डिफाइन फ्रूट, हाउ विल यू डिफाइन सीड, व्हाट इज एम्ब्रियो। तो ये कुछ एक मार्क्स की डेफिनेशन भी आ जाती है, वो वेरी सिंपल है। फर्टिलाइज ओवरी इज फ्रूट, फर्टिलाइज ओवरी इज कॉल्ड सीड, एम्ब्रियो इज अ फ्यूचर प्लांट, प्लीम्यूल इज अ फ्यूचर शूट, रेडिकल इज अ फ्यूचर
रूट। और ये कई बार ये डायग्राम आ जाता है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में है।